नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। और अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने इसका प्रीवियस ईयर का आपका करा दिया है, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो आप लोग जो है सभी को देखते चलना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और इसके साथ में देखिए आपके जितने भी पीडीएफ है, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और साथ में फिजिक्स हो गया, तो इन सभी का जो है हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स तैयार कर दिया है इंग्लिश में। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी डेप्थ में कवर किया हुआ है। तो आपका जो है क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग इसमें देखिए स्कोर जरूर कर लोगे, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ में देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जनरल साइंस का, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीनों को जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके साथ में पीडीएफ भी देखिए आपको साथ में ही मिल जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग कोर्स में इनरोल अगर होते हो तो इसके लिए जो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सर्जी क्लासेस के नाम से है। और इसके लिए प्राइस हमने देखिए ओनली 199 रुपीज़ ये रखा हुआ है। तो आप लोग देखिए जैसे ही ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको रजिस्टर कर लेना है और इसके बाद स्टोर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे देखिए जाने के बाद जो है आप लोग कोर्स सेलेक्ट करना जनरल साइंस का। और जैसे ही आप लोग बाई करोगे तो आपको कंटेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको देखिए डिफरेंट फोल्डर आपको दिख जाएगा पीडीएफ का, और साथ में जो लेक्चर्स है हमारा उसका। तो आप लोग यहाँ से कम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपेयर अपना कर सकते हो। जो लोग भी अभी भी सीरियस है एग्जामिनेशन के लिए, तो देखिए जनरल साइंस काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखेगा आपका इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है जो पूछे गए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द किडनी। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि किडनी के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कि रिमूवल ऑफ द यूरिया फ्रॉम द बॉडी, रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी, या फिर रीऑब्जर्विंग यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्टरिंग बैक इनटू द ब्लड, या फिर एक्सक्रीटिंग द एक्सेस हार्मोन प्रेजेंट इन द ब्लड। तो देखिए जो किडनी जो आपका रहता है इसको देखिए फिल्ट्रेशन यूनिट भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है आपका फिल्टर करते रहता है, आपका ब्लड का प्योरिफिकेशन करता है एक्चुअली में ये। तो इसमें देखिए जो यूरिया जो प्रेजेंट रहते हैं तो उसको भी रिमूवल करता है ये। इसके साथ में वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए बॉडी के अंदर में, इसको भी रेगुलेट करता है। और इसके साथ में जो है जितने भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जैसे जो फिल्टर्ड आते हैं ब्लड के अंदर को, उन सबको ये रीऑब्जर्व करता है आपका। तो ये सारे जो इसके फंक्शंस होते हैं आपके। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सक्रेटिंग एक्सेस हार्मोन प्रेजेंट इन द ब्लड। तो देखिए एक्सेस हार्मोन को एक्सक्रेट करने का काम जो है ये नहीं होता है आपका किडनी का। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता है किडनी के द्वारा, तो वह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर है। तो इनफैक्ट यहाँ पे देखिए हम लोग किडनी का जो फंक्शंस होता है वो हम लोग देख लेते हैं इसका। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए एक्सक्रेटरी जो सिस्टम है आपका, तो उसमें जो मेन ऑर्गन आपका होता है किडनी। तो अब यहाँ पे एक्सक्रीशन कहने का मतलब ये होता है कि जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं बॉडी के अंदर में, उनको रिमूव करना हो गया। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म जो रिलेटेड आपके रहते हैं, तो इसमें देखिए बहुत तरीके का होते हैं। तो इसमें जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम लोग जो है वो होते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे अंदर में नाइट्रोजनस जो वेस्ट रहता है, तो उसको पहले देखिए कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, उसके बाद एक्सक्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ह्यूमंस है लोग वो होते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। तो इसके अंदर में आपका जैसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है जो कि फिल्टर करता है यूरिया को, यानी कि ब्लड में जो यूरिया प्रेजेंट रहता है तो उसको फिल्टर किया जाता है। और फिर इसके बाद जो है फिर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर से निकाल दिया जाता है इसको। तो रिमूवल देखिए जो यूरिया का आपका होता है यहाँ पर कि किडनी में ही होता है आपका। और इसके साथ में जो सॉलिड वेस्ट होता है तो वो जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो जो है एक्सक्रेट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका किडनी जो है ये क्या होता है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का। तो किडनी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये मेन ऑर्गन आपका हो गया, जो कि ये ब्लड को फिल्टर करता है और साथ में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है तो उसको भी ये रिमूव करता है आपका। तो बेसिकली देखिए जो फंक्शंस होता है किडनी का आपका, तो इसका मेन जो होते हैं इसके, जैसे एक आपका फिल्ट्रेशन तो हो ही गया आपका, दूसरा एक और आपका था ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि ये जो है वाटर लेवल को मेंटेन करके रखता है हमारे बॉडी के अंदर में। और अगर वाटर लेवल अगर ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट रहेगा तो उससे जो है हम लोग रिमूव कर देते हैं यूरिनेशन के थ्रू। और इसके साथ में जो किडनी है तो ये देखिए सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। और इसमें देखिए और भी जो यूनिट होते हैं इसके अंदर में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो किडनी है आपका, इसके अंदर में इसके जैसे यूरेटर होते हैं और इसके अलावा ब्लाडर और यूरेथ्रा आपके जब होते हैं ये। तो ये जैसे पाइप है आपका, इसी के थ्रू जो है और जो यूरिन रहता है वो आपका आता है और ब्लैडर में आपका ये यहाँ पे स्टोर रहता है।
और यूरेथ्रा के थ्रू जो है हम लोग इसको एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं हम लोग। तो इसमें जो है आपका और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपको बस वही ये इसमें याद रखना। और भी बहुत सारे जो चीज़ है जो डिटेल में हमने समझाया हुआ है, तो क्लास आप लोग वहाँ पे समझ सकते हो इसको। फिर अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि एक्सक्रिएशन मीन्स रिमूवल ऑफ। तो एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है कि ये रिमूवल क्या होता है यहाँ पर। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, या यूरिन फ्रॉम द बॉडी, या फिर एक्स्ट्रा वेस्ट फ्रॉम द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो देखिए एक्सक्रिएशन का मतलब होता है कि जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं तो उनको जो है रिमूवल करना हमारे बॉडी से। तो ये जो है एग्जैक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जितने भी वेस्ट होते हैं वो आपका बॉडी से रिमूवल होते हैं एक्सक्रिएशन में। तो ये जो है आपका क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज नॉट बिलोंग टू द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है तो उसमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है किडनी, यूरेटस, यूटेरस, यूरेटस दिया हुआ है, यूटेरस दिया हुआ और यूरेथर आपका दिया हुआ है। तो इसमें से देखिए यहाँ पे जो आपका जो किडनी, यूरेटर्स है और इसके अलावा आपका यूरेथरा है, तो ये सारे जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के ये सारे जो है पार्ट होते हैं, ये ऑर्गन होते हैं ये। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे यूटेरस आपका दिया हुआ था, ये देखिए फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये उसका ये हिस्सा आपका है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो डायग्राम में भी, आप लोग जो है इसको याद कर लेना। जो आपका पार्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो इसमें भी जैसे कोई किडनी है, यूरेटर आपका है। यूरेटर देखिए जो पाइप होता है इसको बोलते हैं हम लोग, जो कैरी करता है आपका। और बाद में जो आपका नीचे ब्लैडर है और उसका वो यूरेथ्रा है। तो ये सारे जो है एक्सक्रीटरी के जो ऑर्गन होते हैं आपके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जो है याद कर लेना अच्छे से। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि वी कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट एज। तो यहाँ पे दिया हुआ कि स्प्लेंचर मसल इज प्रेजेंट बिटवीन द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, कि ब्लैडर इज फिल्ड विथ लेस वाटर, या ब्लैडर डज नॉट फिल अप इजली, या फिर द मस्कुलर ब्लैडर इज अंडर द नर्वस कंट्रोल। तो किसके थ्रू जो है हम लोग कंट्रोल करते हैं अपना यूरिनेट को, यूरिनेशन जब करते हैं उसको देखिए हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे हमको यूरिनेट करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए जो मस्कुलर ब्लैडर जो रहता है ना, तो वो जो है नर्वस कंट्रोल के अंदर में रहता है। तो वो जो है इसी तरीके से इस को एक्सपेंड भी करता है। जब मान लीजिए हमें यूरिनेट नहीं करना होता है तो वो आपका एक्सपेंड करता है, वो स्टोर करके रखा रहेगा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। तो देखिए जो पार्ट हमने आपको बताया था, जैसे यूरेटर आपका क्या है, ये एक पाइप आपका होता है, इसी के थ्रू जो यूरिन आपका जाता है और जाके ये ब्लैडर जो कि आपका देखिए ये इसका यहाँ पे आपका स्टोर्ड रहता है इसके अंदर में। और फिर लास्ट में आपका यूरेथ्रा है जो कि ये आपका एक यूरिन पाइप होता है एक्चुअली में, ये जो है आपका यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है ये। और देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर यूरिन पाइप का, जो यूरेथ्रा है आपका, तो ये जो है मेल में ये लार्जर होता है, साइज इसका लार्जर होता है, और फीमेल में ये शॉर्टर साइज होता है। तो यहाँ पे देखिए मेल के अंदर में जो है ना, इसके अंदर में जो मेल का जो यूरिन पाइप जो रहता है तो वो देखिए दोनों को कैरी करता है, स्पर्म और साथ में यूरिन दोनों को कैरी करता है। लेकिन फीमेल में जो है ये सिर्फ केवल यूरिन को ही कैरी करता है। तो इनमें फीमेल के अंदर में इनके पास देखिए एक सेक्रेट पाइप होता है जो कि डक्ट बोलते हैं गैमेट्स के लिए। तो ये अलग होता है इनके अंदर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका होता है होमोडायलिसिस का। तो ये टर्म क्या है आपको ये भी समझना होगा। तो ये जो है आपका एक आर्टिफिशियल किडनी का प्रोडक्शन किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए किडनी जो हमारा क्या है वो मेन ऑर्गन है, मतलब कि वो जो फिल्टर करता है ब्लड का। और अगर ब्लड का प्यूरिफिकेशन अगर ना हो शरीर के अंदर में, तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं आपके, तो वो जो है पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर पर्सन का अल्टीमेटली डेथ भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी का अगर किडनी जो है वो फेल कर जाता है यहाँ पर, तो वो जो है डायलिसिस फिर कैसे होगा, उसको फिर अलग से करना पड़ता है यहाँ पर। तो ये जो है आपका एक आर्टिफिशियल प्रोडक्शन किया जाता है किडनी का, मतलब कि जो डायलिसिस आपका किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी देखिए शरीर के अंदर जो ब्लड रहते हैं तो उसको जो है बाहर निकाला जाता है, और फिर उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है मशीन्स के द्वारा। अब क्या है किडनी सिंस काम नहीं कर रहा है, किसी का फेल हो जाता है, तो फिर जो है मशीन्स के द्वारा जो है ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है। अब अगर मान लीजिए डायलिसिस अगर ना किया जाए तो जो हमने आपको बताया कि जैसे अमोनिया जो कि आपका ये जो है यूरिन में कन्वर्ट ये नहीं होगा, और किडनी यहाँ पे इसको रिमूव नहीं कर पाएगा टॉक्सिक सब्सटेंस को, तो पर्सन का डेथ भी यहाँ पे हो सकता है। तो इसीलिए जो है होमोडायलिसिस किया जाता है अलग से। तो आपने सुना भी होगा कि जैसे जो पर्सन जिसका किडनी फेल हो जाता है तो उसका देखिए अलग से जो है फिल्टरेशन किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग होमोडायलिसिस बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, तो ये याद रखना है आप लोग क्यों किया जाता है, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब यहाँ पे देखिए जो यूरिन हमारा जो होता है तो उसके अंदर में क्या कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें देखिए 95% वाटर रहता है, इसके साथ में 2% साल्ट रहता है,
और 2.6% यूरिया रहता है उसके अंदर में। और इसके साथ में 0.3% जो है यूरिक साल्ट भी उसके अंदर में प्रेजेंट रहते हैं। और जो कलर जो रहता है यूरिन का, तो वो देखिए येलो कलर का होता है। ये चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा, क्योंकि उसमें जो है एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसे बोलते हैं हम लोग यूरोक्रोम। तो इस यूरोक्रोम का प्रेजेंस के चलते ही उसका कलर जो आपका येलो का होता है। और पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो कितना आता है, देखिए 6.0 रहता है, मतलब 6 रहता है अप्रोक्सीमेटली, जिसे आप स्लाइटली एसिडिक बोल सकते हो, जो हमारे यूरिन होता है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। तो आप लोग जो इस सबको अच्छे से याद कर लो, ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। और इसको डिटेल में जानने के लिए जो है आप लोग कोर्स में इनरोल हो सकते हो। तो वहाँ पे जो आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको इससे रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो आपका रहता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो रहता है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में तो वो जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ये। तो एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होता है जिसके चलते ऑर्गेनिज्म जो है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको एलिमिनेट करता है। और इसके चलते मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है तो वो जो है आपका बॉडी का होता है ये। अब यहाँ पे देखिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनके जो मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं, तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं अमीबा का, तो इसका देखिए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है तो वह आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। फिर अगला अर्थवर्म की बात करते हैं तो इसका आपका होता है नेफेरिडिया होता है। कॉकरोच की बात करते हैं इसका देखिए होता है मालफिगियन ट्यूब होता है। और वहीं पे एक स्कॉर्पियन है, तो स्कॉर्पियन का इसका होता है कोक्सल ग्लैंड। और जो ब्राउन है तो इनका देखिए होता है ग्रीन ग्लैंड होती है। अब इसके साथ में देखिए और भी जो ऑर्गेनिम्स है, जैसे कि फिशेस हो गए, मैंने कि जो मत्स्य ग्रुप होते हैं, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड हो गया, और साथ में जो मैमल्स है, तो ये जो है एक्सक्रिएट करते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी के द्वारा। तो किडनी जो है मेन हमारा होता है ऑर्गन होता है हमारा एक्सक्रिएशन के लिए। बाकी और सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो इनके क्या होते हैं, तो ये जो है हमने आपको बता दिया, इसको आप लोग याद कर लेना। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपका इससे पूछा ही जाता है, तो आपको इसको बिल्कुल राइटली लेके नहीं चलना है। आपको ये सारा पोर्शन कवर करके जाना है एग्जामिनेशन के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगे ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी आपका एक क्लास चलता रहेगा प्रीवियस ईयर का, जो सीरीज आपका ये चल रहा है एग्जामिनेशन तक, ये करेंगे हम लोग कंटिन्यू। और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो भी आपका हम कराते चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।